जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे से परमात्मा। तेरा जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अभी तो ये भी नहीं कह सकती कि गुरुजी मन में कोई संदेह है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बेकार की चीजें हैं जो आती जाती रहती हैं। सबसे डिवाइन रिश्ता है मेरे गुरु महाराज का, उनका आशीर्वाद और सच में जो वो अनुभव कराते हैं, जो उनकी महिमा इतनी धीरे 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 समझ में आती है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये आंखें कुछ देख नहीं लेती। यकीन भी शायद तभी होता है, लेकिन गुरु महाराज है ना, वो इतने प्यारे तरीके से हमें संभालते हैं कि हमारे मन के इफ और बट दाएं बाएं से होते जाते हैं। पता नहीं किस व्यक्ति की जो जर्नी है अपने परमात्मा के साथ कब तक रहती है और कब तक नहीं रहती है, सब उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। कभी कभी किसी को जोड़ा जाता है सिर्फ किसी संगत का कल्याण करने के लिए, और कभी कभी वो शायद जिसको बुलाने के लिए गुरु महाराज ये सब करते हैं, किसी को जरिया बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको बुलाया जाता है उसका शायद रिश्ता परमात्मा से पता नहीं कब से चला आ रहा है और कब तक रहेगा। ये सब परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि हर सॉल का अपना अलग कनेक्शन है। एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति रहते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई उस शक्ति से इसी तरह जुड़ा हो जैसे वो खुद जुड़ जाता है। तो किसी पर भी गुरु महाराज ने ये तो सिखा दिया कि फोर्स किसी को करना नहीं है, आप कुछ भी कर लो, उसका समय जब तक नहीं है वो मेरे गुरुजी महाराज के चरणों तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है। उनके जब दर्शन हमें मिल जाते हैं और उनकी स्वीकृति मिल जाती है, जब उनसे हमारा कोई ना कोई एक ऐसा दिल का तार जुड़ जाता है कि हम उनसे अपने दिल की हर बात करते हैं, तो इससे प्यारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं हर बार कहती हूँ अपने सत्संग में, गुरु महाराज तुम्हारा मन विश्वास कभी नहीं हटने देते। वो इतने प्यारे किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो कभी भी तुम्हें कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। उनका सत्संग डिवाइन होता है, डिवाइन। मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी गुरु महाराज की कृपा से मेरे बेटे की शादी हुई और बहुत अच्छे से हुई, और उससे एक दिन पहले मेहंदी का था। दूर शादी होने की वजह से हमने अपने जहां पर हम लोग रहते हैं वहां मेहंदी नहीं की। मेहंदी के लिए हम रह ही गए, क्योंकि आना जाना और इतना लंबा सब कुछ। लेकिन महाराज ने तो हमारे लिए कुछ और सोचा था। मेरे मन में डाल दिया कि मैं एक मेहंदी का बॉक्स लेकर यहीं से चली जाऊं और वहां लगवा लेंगे हम, या नहीं हुआ तो हम लोग खुद लगा लेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने तो कुछ और सोचा था। वहां पर लड़की वालों के यहाँ जब बैठे हुए थे ना, मेहंदी लगाने वाले 2 व्यक्ति बैठे थे, और मैं मेहंदी का बॉक्स ले गई थी। हमने लंच वगैरह किया, और जब मैं उनके पास गई तो मैंने उन्हें बॉक्स दिया कि मुझे ऐसा रहा कि मन में था शायद गुरु महाराज ने ये सेवा दी हो। और जब ऐसे ही उनसे बात हुई तो एक कोई 19-20 साल का लड़का जो वहां मेहंदी लगा रहा था, एक उससे बड़ा था, उस बच्चे के पास में बैठी, बच्चा ही समझ लो। और जब मैंने मेहंदी के लिए हाथ दिया तो वो एक कुशन लेके बैठा था, जो कुशन हमारी गोदी में रख के उसके ऊपर हाथ रख के और उसके बाद हमारी मेहंदी लगा रहा था। तो मैं जब बैठी तो उसने बैठते ही एकदम से बोला, आंटी दूसरा क्वेश्चन है, और मुझे देखकर बड़ा मुस्कुराया। बहुत तेज, मतलब उसकी मुस्कुराहट बड़ी तेजी वाली थी और एक अलग ही बात थी। तो उस वक्त तो मैंने ना में सिर हिलाया, मैंने कहा देख लो इधर उधर, तो वहां तो मुझे कुछ दिखा नहीं। तो वो स्माइल था और उसने हाथ रखा और मेरा मतलब मुझे मेहंदी लगानी शुरू कर दी। ऐसी मेरी उससे 1 to 1 बात हो रही थी कि कैसी है, कितने दिन तक रंग रहेगा, ये वो। तो ऐसे ही बातें हो रही थी। तो
उस समय मैं कहती हूँ सच में गुरु महाराज पर्दा डाल देते हैं, सच में पर्दा डाल देते हैं। और वो पर्दा कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के साथ उस शक्ति का जब कोई एक इतना प्यारा कनेक्शन होता है तो वो महाराज कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। वो शक्ति है, डिवाइन पावर है। उसने हमेशा मुझे ये एहसास कराया कि मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। वहाँ जाने से पहले मैं गुरुजी को बोल रही थी मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। और वहाँ जब मेहंदी लगाई तो जब वो मेहंदी लगवाई, इमेजिन करोगे, उसके बाद मुझे याद आया कि गुरु महाराज जब कोई सेवा होती है या कुछ भी आपका हुक्म होता है या मुझे कुछ ऐसा वो होता है तो मैं हमेशा 2 कुशन का यूज़ करती हूँ। ये गुरुजी महाराज भी जानते हैं और उनकी मुस्कुराहट भी बता देती है कि हाँ। और उस लड़के की जो स्माइल थी वो इतनी प्यारी थी, इस तरीके से थी कि वो इनडायरेक्ट वे में मुझे बता रहा था जब उसने 2 क्वेश्चन की बात की कि मैं तेरे साथ ही हूँ। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था गुरुजी का। और इससे भी प्यारा डिवाइन दर्शन तब था जब मॉर्निंग में उठ के मैं उनको याद कर रही थी और मुझे मेरे सामने, ठीक सामने, जो बिल्कुल सोफा बेड के साथ लगा हुआ था, जो बिल्कुल खाली था, वहाँ ओमकार के दर्शन और उनका एहसास होना कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो इससे प्यारा तो परमात्मा का कोई भी ऐसा कहते हैं ना कि निशान हो ही नहीं सकता जो हम इन आंखों से देखकर भी अनदेखा कर दे। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और सच में कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो है कि मेरे गुरुजी, मेरे महाराज जब कहते ना एक इतना प्यारा डिवाइन तरीके से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे अंग संग हो जाते हैं, वो बहुत प्यार बख्शते हैं, अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देते चले जाते हैं। तो उससे ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि हम इंसान होकर कभी भी इन बातों में कभी यकीन नहीं करते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, गुरु नाम पर भी नहीं करती थी। लेकिन गुरु ने उसी नाम से, उसी रूप से ऐसा जोड़ा कि अब उनके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सामने हैं, साक्षात हैं। और मुझे किसी से कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे मन में कोई इच्छा भी होती है तो वो बिना कहे पूरी होने लगती है। तो इससे प्यारा परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, बस उनका आशीर्वाद और उनका प्यार मिलता रहे। इससे प्यारी कोई सेवा नहीं जो वो अपने चरणों में बिठाकर जो भी बख्श देते हैं, वो बहुत क्या, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए, वो बहुत ही कहते हैं बहुत ही कीमती होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।